हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विकास दीक्षित आपके यूट्यूब चैनल हिंदी विद दीक्षित पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हर रोज की तरह आज फिर मैं आप सबके साथ एक नई वीडियो के साथ आया हूं। इससे पहले बता देना चाहता हूं कि मेरा स्कूल मदर्स इंटरनेशनल स्कूल खाप मंझोली गया के रोड में जो पड़ता है। हमारे स्कूल में नर्सरी क्लास से 6 क्लास तक के स्कूल चलता है। इसके बाद 7 क्लास 8 9 10 11 12 तक हमारा जो स्कूल है इसमें ट्यूशन चलता है। तो आप सब हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, अगर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो एक नंबर देता हूँ 7634005548। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और हमारे जो स्कूल में जो शिक्षक है सारे अनुभवी शिक्षक हैं। ऐसा नहीं कि आप सबके नए नए शिक्षक और जो होता है ना छोटे बच्चों के छोटे शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो ऐसा नहीं होता। हमारे स्कूल में चाहे हो चाहे ट्यूशन में सारे बच्चे जितने सारे शिक्षक हैं सब अनुभवी शिक्षक है। तो आप सब हमारे साथ जुड़ के आप सब हमारे स्कूल के आनंद ले सकते हैं। आज हम लोग हिंदी की क्लास करते हैं, है ना। पिछले क्लास में आप सबको देखे थे वायु का क्लास जो फर्स्ट चैप्टर का बताए थे, लेकिन आज उसको थोड़ा सा हट के आज उससे ही बताऊंगा, जारी रखूंगा उसको। लेकिन आज थोड़ा सा आप सबको हिंदी की क्लास देता हूँ, है ना। जो हमारे क्लास 10 के एग्जाम में बहुत इस बार का एग्जाम है जिसमें पढ़ाने जा रहा हूँ, 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में सिर्फ पूछा था, है ना। तो इसमें करीब करीब दो या एक या दो वीडियो मैं आप सबको बनाऊंगा, डालूंगा। इसमें 2 या 3 3 4 नंबर आप सबको एग्जाम में 100% मिल जाएगा। और ये आएंगे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव में आएंगे, है ना। तो टॉपिक का नाम है क्या? क्रिया। ठीक है, क्रियाओं का क्रिया, है ना। टॉपिक का नाम क्या है? क्रिया। तो देखिए हम लोग क्रिया किसको कहते हैं। देखिए क्रिया समझने का सबसे आसान तरीका एक है ना। आप दिन भर में जितना दिन भर हो चाहे कभी भी हो, अब जितना काम जो करते हैं ना सबको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। जितना आप सब हो, जितना चाहे जैसा काम हो, गलत काम हो सही काम हो, सब क्या होता है? क्रिया होता है बस में। काम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जी क्रिया बोलते हैं। काम को ही क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं, है कि नहीं। क्रिया किसको बोलते हैं? काम को ही बोलते हैं। तो क्रिया क्या बताए कि जिसको हम लोग करते हैं, कोई भी काम हो चाहे जैसा भी काम हो, जो करने में हमको समय लगता है उसको क्या करते हैं हम लोग? क्रिया बोलते हैं, है ना। क्रिया को करने में या फिर काम को करने में क्या लगता है दोस्तों? समय लगता है। अब चाहे समय थोड़ा सा लगे या ज्यादा लगे, लेकिन समय तो लग रहा है ना, तो वो क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा, है ना। लेकिन बशर्ते ये बात पे ध्यान देना कि आप जो समय दे रहे हैं वो अच्छे कामों में दे रहे हैं या बुरे कामों में दे रहे हैं। अगर बुरे कामों में दे रहे हो तो भी क्रिया कहलाएगा, और अच्छे कामों में दे रहे हैं तो भी क्रिया कहलाएगा। जैसे अच्छा काम हो गया पढ़ाई करना, तो क्या हो रहा है? क्रिया ही हो रहा है। लेकिन बुरा काम हो गया चोरी करना, तो वो भी क्या हुआ? क्रिया हुआ। ऐसा नहीं सोचिएगा कि जो अच्छा काम कर रहा है ना वही क्रिया कहलाए, और जो बुरा काम कर रहा है ना वो क्रिया नहीं कहलाए। नहीं, अच्छा काम हो या तो फिर बुरा काम हो, वो क्या कहलाएगा जी? क्रिया कहलाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे गांव वगैरह में देखिए क्रिया क्या होता है? क्रिया, है ना। गेहूं वगैरह में धान वगैरह में पड़ जाता है क्रिया, वो नहीं होता है, उसको तो कीड़ा हो जाता है कि नहीं। और क्या होता है गांव में, अगर दो लोग हैं अगर आपस में लड़ाई करेंगे तो मंदिर में जाकर लोटा थाली लेके कहेंगे हम क्रिया खा रहे हैं, चलो क्रिया खा के दिखाते हैं। तो वैसा क्रिया यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ क्रिया कहने का मतलब क्या हो रहा है? काम करना। क्रिया कहने का सिंपल क्या होता है जी? काम करना, है ना। तो वैसा शब्द जिससे काम करने का बोध होता है, परिभाषा क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्रिया का क्रिया उस शब्द को कहते हैं, शब्द को कहते हैं जिससे किसी प्रकार का जिससे किसी प्रकार का काम का बोध, काम करने या होने का बोध होता है, क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? क्रिया कहलाता है ना। जैसे सोना, जागना, उठना, बैठना, बारिश होना, धूप निकलना आदि, है ना। देखिए जितना काम हो रहा है ना, जैसे सोना,
सोते हैं तो आप सबको समय लगता है, तो वो क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। जागते हैं वो भी समय है लग रहा है, उठते हैं उसमें भी समय है। जैसे उठने में कितना समय लग रहा है, काहे ना, कितना भी समय लगे, 1 सेकंड क्यों ना लगे, लेकिन वो क्या समय लग रहा है ना आपको, तो वो भी क्या कहलाएगा? उठना। बैठना, कितना देर में बैठे रहिए, थोड़ा बैठिए चाहे ज्यादा बैठिए, वो भी क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। बारिश होना, तो बारिश हो रहा है ना, ऐसा नहीं सोचिएगा जो खुद करते हैं ना वही क्रिया कहलाएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा। क्या परिभाषा में लिखे, है ना? क्रिया उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी प्रकार का काम करने, करने मतलब जो खुद करते हैं, किसी प्रकार का काम करने या जो हम खुद करते हैं, या फिर किसी प्रकार का काम होने का बोध होता है। होना कहने का मतलब जो दूसरे द्वारा हो, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो क्रिया कर रहे हैं, और जो मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या मैं क्रिया नहीं कर रहा हूं? मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं भी काम कर रहा हूं। बारिश हो रही है, जैसे हमारे एरिया में, अब जहाँ है वहां बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन मैं जहाँ हूँ ना, यहाँ 2 दिन से थोड़ी थोड़ी सी बारिश हर तो कम से कम आधा घंटे 1 घंटा में थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो जाती है ना। सुबह का समय होता है, सुबह का समय जब बच्चे आने का स्कूल, बच्चे को आने का स्कूल आने का समय होता है ना, तो बारिश होने लगती है, जिससे बच्चे थोड़े से कम आ जाते हैं, है कि नहीं? तो ये खुद से हो रहा है, तो फिर भी क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। चाहे तो अपने से हो, चाहे तो किसी दूसरे द्वारा हो, चाहे तो हम खुद करें, चाहे किसी और के द्वारा हो, है ना, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा हो, चाहे प्राकृतिक क्यों ना हो, जैसे बारिश आना, है ना, धूप निकलना, धूप निकलना, ये भी क्या हो रहा है? क्रिया ही हो रहा है। क्या, जैसे शोर करना, है ना, क्रिया होना, ये क्रिया हो रहा है। जैसे बादल गरजना, ये भी क्रिया हो रहा है। कहने का मतलब सीधा होता है ना, कि जो हम खुद करें, क्या बता रहे हैं, जो हम खुद करें या किसी और के द्वारा हो, लेकिन काम होना चाहिए, क्या कहलाएगा जी? क्रिया कहलाएगा, है ना। तो फिर से बता रहे हैं, क्रिया उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी प्रकार का काम करने या होने का बोध होता है, क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। काम करें हम खुद से या किसी और के द्वारा हो, वो क्या कहलाएगा जी? क्रिया कहलाएगा। जैसे सोना, अब सोना ये नहीं समझे गोल्ड, नहीं, सोना कहने का मतलब नींद लेना, है ना, नींद लेना तो मजा आए करता है। बारिश का समय है, बताएं, ये बारिश समय तो नहीं है, लेकिन बारिश हो रही है तो सोने में बहुत मजा आता है, आप सबको भी ऐसा लगता होगा, है ना। सोना, जागना, जागने में वही उठना, बैठना, बारिश होना, धूप निकलना, सारा का सारा क्या है? क्रिया। सीधा सिंपल क्या समझना है, कि जो काम होता है, क्या होता है दोस्तों? जो काम होता है उससे हम सब क्या बोलते हैं? क्रिया। अब चाहे काम हमसे हो या किसी और के द्वारा हो, चाहे प्रकृति के द्वारा हो, किसी के द्वारा क्यों ना हो, ये क्रिया हो जाएगा। जैसे शेर गरजता है, तो गरजना क्रिया हो गया ना, गरजना क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो क्या बताए, जो किसी के द्वारा हो या फिर हमारे द्वारा हो, क्या कहलाएगा? क्रिया होगा। इसमें एक और याद रखिएगा, क्रिया को करने में क्या लगता है दोस्तों? समय लगता है। चाहे कैसा भी हो, है ना, चाहे कैसा भी हो, उसको करने में क्या लगेगा? हमको समय लगेगा। क्रिया का मतलब क्या बताए? काम होता है, इस काम को करने में हमको क्या लगेगा? समय लगेगा। कोई ऐसा काम बताइए आप जिसमें क्या मतलब कि क्रिया ना हो, कोई ऐसा काम बताइए तो जिसमें समय ना लगे, है ना। सब में समय लगता है कि नहीं। अब हम आगे देखते हैं इसके भेद। देखिए, क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है ना। देखिए क्या बताए, क्रिया, क्रिया के बहुत सारे भेद है, हम सब पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारा क्रिया है ना, उसमें कितने भेद होते हैं? उसका 2 भेद होता है ना। पहला क्या होता है? अकर्मक क्रिया, दूसरा क्या होता है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, है ना। देखिए ध्यान से, क्या बताए, क्रिया 2 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से क्रिया कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार का होता है ना। पिछली वीडियो में मैं देखा नहीं, मेरा जो माइक था डिस्चार्ज हो गया और लास्ट का 2 मिनट बिना आवाज का बन गया, तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ, इसीलिए बार बार से देख रहा हूँ कि आज वैसी स्थिति होना, ऐसा होना जाए, है ना। क्योंकि आज अगर वैसा स्थिति होगा तो 2 माइक लेके बैठा हूँ, अगर ये डिस्चार्ज हुआ तो फिर इससे बनाऊंगा, है कि नहीं, तो टेंशन नहीं है। क्या बताए, क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। एक अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया देखिए क्या होता है। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल या फिर क्रिया का फल, ऐसे लिख सकते हैं, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में क्रिया
का फल सीधे कर्ता पर पड़ता हो, सीधे कर्ता पर पड़ता हो, अकर्मक क्रिया कहलाता है। अकर्मक क्रिया कहलाता है। देखिए क्या बताएं, जिस वाक्य में है ना, जिस वाक्य में क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता हो। अब कहिएगा सर इसका क्या मतलब होता है, तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे राम खाता है ना, सीता नाचती है। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, जिस वाक्य में क्रिया का फल, जिस वाक्य में क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता हो, है ना। कारक जब आप सबको हम पढ़ाए थे तो कारक में क्या पढ़ाए थे, एक कर्ता कारक और एक कर्म कारक। कारक टोटल 8 प्रकार के बताए थे, उसमें एक कर्ता पढ़ाए थे और एक कर्म पढ़ाए थे, है ना। तो ये कहता है ना, जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो। कर्ता कारक कहने का मतलब जो काम को पूरा करता है। कर्ता कारक किसको बताए थे, वैसा कारक जो काम को, या फिर वाक्य में वैसा शब्द जो काम को करता है, मतलब जो क्रिया को पूरा करता है ना। कर्म कारक बताए थे, जिसका फल, कर्म क्या बताए थे, क्रिया को करने पर जिस शब्द पर फल पड़ता है उसको हम लोग कर्म कारक बताए थे। क्रिया का करने पर या फिर क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसको कर्म कारक बताए थे, है ना। तो यहाँ देखिए ध्यान से, राम खाता है, ये जो खाता है ना, ये क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है। खाता मतलब ये नहीं समझिएगा बैंक वाला खाता, ये हमारा खाना जो ठूसने वाला होता है ना, खाने वाला, है ना, वही वाला। कह रहा ना कि राम खाता है, खाता कहने का मतलब ये भोजन हो गया, भोजन कर रहा है, खाना, है ना। ये क्या हो गया, खाना, यानी कि ये क्या हो गया जी, हमारा क्रिया हो गया। ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो ये कहता है राम खाता है, तो जो खाने का जो फल है ना, सीधे किस पर पड़ रहा है, राम पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है, राम। और राम यहाँ पर क्या है, कर्ता कारक। कैसा कारक है, कर्ता कारक है ना। देखिए ये हमारा जो कर्ता कारक है और जो क्रिया है, इसके बीच में कोई अन्य शब्द नहीं है। अगर अगर अन्य शब्द होता ना तो उस पर पड़ता, लेकिन इसमें कुछ ही कह रहा है, जो क्रिया का फल है सीधे किस पर पड़ रहा है, राम पर पड़ रहा है, यानी कर्ता पर पड़ रहा है। तो इसको हम लोग कैसा कारक बोलेंगे, ये सॉरी, कैसा क्रिया बोलेंगे, अकर्मक क्रिया। अकर्मक कहने का मतलब देखिए इसमें ही हम लोग अर्थ छुपा। आप सबको इतना ये पता होगा कि जिस शब्द में उपसर्ग अ लग जाता है ना, वो ना के बराबर होता है। अगर किसी जैसे लिखा है कर्मक यानी कर्म, लेकिन अ लगे अकर्म, मतलब इसमें कर्म नहीं होगा। इसमें क्या नहीं होगा जी, कर्म नहीं होगा। तो इतना याद रखिएगा ना, जिसमें क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता हो, कर्ता के अलावा किसी अन्य शब्द पर नहीं पड़ता, किसके पड़ता हो, सिर्फ और सिर्फ कर्ता पर पड़ता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं कैसा कारक। एक ऐसा क्रिया बोलते हैं, अकर्मक क्रिया बोलते हैं। कैसा क्रिया, अकर्मक क्रिया। जैसे सीता नाचती है, तो नाचना यहाँ काम हो रहा है। नाचना क्या हो रहा है जी, काम। नाचने में समय लगता है ना। गलती से अगर डीजे बज जाती है, अब देखिए कितना नाचते होंगे, है ना। अगर नाच भी नहीं रहे होंगे तो मन ही मन को कूद रहते हैं। अगर गलती से वो खींच लिया हाथ पकड़ के तो गर्दा उठा देते हैं, है कि नहीं। तो वही कह रहा है ना कि नाचना क्या है जी, नाचना। ये नाचना क्रिया हो गया, नाचना क्या हो गया, क्रिया हो गया। और जो नाचना का जो फल है सीधे किस पर पड़ रहा है, सीता पर पड़ रहा है, क्योंकि सीता क्या है, इस काम को पूरा कर रहा है। ये नाचने वाला जो काम है कौन कर रही है, सीता कर रही है। तो सीता कैसा कारक, कर्ता कारक। और यही जो क्रिया है ना, का जो फल है नाचने वाला, इस किस पे पड़ रहा है जी, सीता पर पड़ रहा है। और एग्जाम में इतने सिंपल सिंपल वाक आपको नहीं आएंगे, बहुत हार्ड हार्ड एग्जाम में आएंगे। अगर ऐसा इतना बड़ा बड़ा एग्जाम लगे, मतलब इतना बड़ा बड़ा एग्जाम्पल आएंगे एग्जाम में ना, कि आप सब कहेगा सर इतना बड़ा है, आप सब तो ये बताए थे, लेकिन इतना शब्द वाला वाक आ गया। तो ऐसा नहीं, एग्जाम में जो वाक आते हैं, जो सेंटेंसेस आते हैं ना, उनको मैं आप सबको बताऊंगा। एक उसकी वीडियो भी आएगी, वो मैं आप सबको बताऊंगा, इसमें नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, है कि नहीं। तो उसका एक स्पेशल क्लास लूंगा 10-15-20 मिनट का, जिसमें सिर्फ ये बताऊंगा किस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक ना। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है। तो क्या बताया, सीता नाचती है, तो नाचना क्या हो गया, यहाँ क्रिया हो गया। नाचना का फल किस पे पड़ रहा है, सीता पर पड़ रहा है। इसी को बोलते हैं कैसा क्रिया, अकर्मक क्रिया बोलते हैं। अब हम लोग को देखना है सकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं। याद रखिएगा, इतना सिंपल सिंपल एग्जाम में वाक नहीं आएंगे, बहुत लंबे लंबे वाक आएंगे, ठीक ना। दूसरा क्या है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जिस वाक में
जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पढ़कर किसी अन्य शब्द पर पढ़ता हो। अन्य शब्द क्या रहेगा? तो कर्म रहेगा, ठीक ना। पढ़ता हो सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे सीता गीत गाती है, राम बाजार जाता है। देखिए ध्यान से, इसमें क्या बताया? जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़ता हो, कर्ता कहने का मतलब काम करने वाला, कर्ता कहने का मतलब क्या होता है जी? काम करने वाला, है ना। तो जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पढ़कर किसी अन्य शब्द पर पड़ता है, अन्य शब्द क्या रहेगा? तो जो अन्य शब्द रहेगा ना वो क्या रहेगा? कर्म रहेगा। क्या रहेगा? कर्म रहेगा। आई बात समझ में? वही कहता है कि कर्ता पर पड़ता हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। देखिए सा मतलब क्या होता है? साथ में। ये भी एक क्या है? उपसर्ग है। क्या? जैसे अभी बताया ना उसमें उपसर्ग है। क्या आप बताए थे? आज इसमें उपसर्ग लग जाता है तो क्या हो जाता है? ना का बोध कराता है। उसी प्रकार सा जिसमें उपसर्ग लग जाता है ना, वो साथ में बोध कराता है। क्या हो? साथ में। आई समझ में? तो कहता है सकर्मक क्रिया इस वाक्य में क्रिया का फल, जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पढ़कर किसी अन्य शब्द पर पड़ता है। किसी अन्य शब्द क्या रहेगा? तो कर्म कारक रहेगा। कैसा कारक रहेगा? कर्म कारक रहेगा, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल में क्या बताया? सीता गीत गाती है। देखिए सीता गीत गाती है, इसमें क्रिया हो गया क्या? गाना। क्रिया क्या हो गया? गाना। लेकिन जो गा क्या रहा है ना, सीता गा रहा है। मतलब गा क्या रहा है? कौन रही है? सीता गा रही है। गा कौन रही है? सीता गा रही है। लेकिन क्या गा रही है? तो गीत गा रही है। तो इसका जो फल है ना, ये किस पे पड़ गया? गीत पे पड़ गया। इस पे नहीं पड़ के किस पे पड़ गया? गीत पे। देखिए अगर सिर्फ ऐसे रहता सीता गाती है, सीता गाती है, तो गाना तो क्रिया हो गया, लेकिन कौन गा रही है? तो सीता गा रही है। बीच में कुछ नहीं ना दिख रहा है, तो ये कैसा हो जाता? अकर्मक क्रिया हो जाता। लेकिन क्या गा रही है? क्या का जवाब इसमें मिल जा रहा है। इसमें क्या का जवाब नहीं मिल रहा। जिसमें क्या का जवाब मिल जाएगा वो क्या समझेंगे हम लोग? सकर्मक क्रिया। जिसमें क्या का जवाब नहीं मिलेगा उसको क्या समझेंगे? अकर्मक क्रिया। देखिए अकर्मक में, सकर्मक में क्या हो रहा है? क्या का जवाब मिल रहा है और कौन का जवाब मिल रहा है। देखिए सीता गीत गाती है, क्या गाती है? तो गीत गाती है। कौन गाती है? तो सीता गाती है। तो इसमें दोनों का जवाब मिल रहा है। लेकिन अकर्मक में क्या होगा ना, सिर्फ एक का जवाब मिलेगा। कौन का? जैसे सीता गाती है, क्या गाती है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ही नहीं, तो कहां से दिखेगा? लेकिन कौन गाती है? तो सीता गाती है। तो कौन का जवाब मिल रहा है ना। एकदम सिंपल तरीका पकड़ने का। जिसमें क्या और कौन दोनों का जवाब मिलेगा ना, उसको बोले क्या? सकर्मक क्रिया। और जिसमें केवल और केवल कौन का जवाब मिलेगा, क्या का जवाब नहीं मिलेगा, उसको क्या समझेंगे? अकर्मक क्रिया। एकदम सिंपल ट्रिक याद रखिएगा, है ना। जैसे क्या लिखा है यहाँ पर? राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है। आई बात समझ में? देखिए राम बाजार जाना कुछ ही हो गया। जाना तो यहाँ क्रिया हो गया। जाना क्या हो गया दोस्तों? क्रिया हो गया। आई बात समझ में? लेकिन कहाँ जाता है? तो बाजार जाता है। कौन जाता है? तो राम जाता है। देखिए इसमें दो का जवाब मिल रहा है। कौन का मिल रहा है? कौन जाता है? तो राम जाता है। लेकिन कहाँ जाता है? बाजार जाता है। इसमें दो का जवाब मिल रहा है ना, कौन का भी और कहाँ का भी। तो जहां दो का जवाब मिल रहा है उसमें क्या बताया? इसमें क्या का मिल रहा था? कौन का। इसमें कहाँ का मिल रहा था और मिल रहा है, और कौन सी का मिल रहा है? क्या? कौन का मिल रहा है? कहाँ कौन, यानी कि दो का जवाब इसमें मिल रहा है। और जब दो का जवाब मिल जाए तो क्या समझेंगे? सकर्मक क्रिया। यानी कि क्रिया का फल राम पे नहीं पड़ रहा है। देखो इसमें जो जा रहा है ना, इसका जो फल है किस पे नहीं पड़ रहा है? राम पे नहीं पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? बाजार पे पड़ रहा है। तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा, है ना। इसका भी एग्जाम्पल बहुत हार्ड हार्ड आते हैं, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो फिर एग्जाम्पल अगर बताने लगूंगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो सबको एग्जाम्पल आप सबको डिस्क्राइब कराऊंगा वो अगली वीडियो में। अगर इसमें कराऊंगा ना तो वीडियो लंबी हो जाती है कि नहीं। तो क्या भी हम सब पढ़े? एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। क्या पढ़े? एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक। अकर्मक आप सबको क्या बताए? जिसमें क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता हो, बीच में कुछ दिखता ही नहीं है।
क्या पढ़ता हो, कर्ता पर पढ़ता हो, उसको बोलते हैं कि अकर्मक। अ मतलब अकर्मक, अ मतलब कर्म साथ में नहीं होना। जिस वाक्य में कर्म नहीं है उसी को बोलेंगे काची अकर्मक। और जिस वाक्य में कर्म होता है, क्या होता है, कर्म होता है, उसको बोलते हैं काची सकर्मक क्रिया बोलते हैं, है कि नहीं। क्या याद रखिएगा इसको। यहाँ देखिए क्रिया हो गया, क्रिया हो गया, कितना का जवाब इसमें मिल रहा है, 2 का जवाब मिल रहा है। उसमें किसका जवाब मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन का जवाब मिलेगा। ठीक है, तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, और हम लोग अगली वीडियो में इसके एग्जाम्पल बताऊंगा। अभी जो साइंस वाला है उसका, इसके बाद जो साइंस का टॉपिक है उसको आगे बढ़ाऊंगा। फिर अगले बार इसका जो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया का 10, 15, 20 एग्जाम्पल जितना हो सकेगा ना, वो आप सबको मैं बताऊंगा। और अगर वीडियो आप सब पूरा देख लिए हैं तो कमेंट में जाके इतना करिए ना कि आप सब कहाँ से है वो कमेंट करिए। और एक करिएगा, जो आप सब अगर पढ़े होंगे तो अकर्मक और सकर्मक का जो लंबी लंबी एग्जाम्पल में जो बता रहा हूँ ना, उसका एग्जाम्पल आप सब कमेंट में करिएगा एक आध कि सर इतना बड़ा बड़ा एग्जाम्पल होता है। मैं उस एग्जाम्पल को लेकर, आपका नाम लेकर वो अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप अपने कमेंट में हमारा जो एग्जाम्पल जो लंबा लंबा बता रहा हूँ कि लंबा लंबा एग्जाम्पल है, उस वीडियो का अगर कमेंट में हमारा जो एग्जाम्पल लंबा लंबा है, हमारे कमेंट बॉक्स में अगर आप एग्जाम्पल डालिएगा तो अगली वीडियो जिसमें बनाऊंगा उसका आपका नाम लेकर मैं आप सबको संबोधित करूंगा कि हाँ ये लड़का, ये चाहे लड़की इस टाइप का कमेंट कर रहा था, ऐसा एग्जाम्पल कमेंट कर रहा था, उसको मैं वीडियो में लूंगा, है कि नहीं। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी लाइक बटन का प्रेस करते रहिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिए ताकि आपका जो भाई बहन हो उस हमारी वीडियो को देख के फ्री ऑफ कॉस्ट का जो आनंद है वो ले सके। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।